हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ धर्मेंद्र ठाकुर, मैथ्स मोटिवेशनल एंड इंग्लिश स्पोकन टीचर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी जो कि बहुत ही सुंदर है और आप उस स्टोरी को सुन के बहुत इंस्पायर भी होंगे, साथ साथ भावुक भी हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और इस स्टोरी का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है 1 रुपया और भगवान। 1 रुपया और भगवान। आइए दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 8 साल का एक बच्चा 8 साल का एक बच्चा 1 रुपये का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकानदार के पास जाता है और पूछता है, क्या आपकी दुकान में भगवान मिलेंगे? देखिए कितना मासूमियत से और कितना बड़ा सवाल उसने पूछा कि अंकल, क्या आपकी दुकान पे भगवान मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को दुकान से निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में गया और चुपचाप जाके उस दुकानदार की दुकान पे जाके खड़ा हो गया। दुकानदार बोला, ए लड़के, 1 रुपये में तुम क्या चाहते हो? बच्चा बोला, अंकल, मुझे भगवान चाहिए। क्या भगवान आपकी दुकान में हैं? उस बच्चे को दूसरे दुकानदार ने भी भगा दिया कि जा भाई। लेकिन उस अबोध बालक ने दोस्तों हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, ऐसा करते 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 वो 40 दुकानों के चक्कर काट गया। और 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। तो उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, बेटा एक बात बताओ, तुम भगवान को क्यों खरीदना चाहते? क्या करोगे भगवान लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराईं। लगता है इसी दुकान पर भगवान मिलेंगे। बच्चा ऐसा सोचने लगा क्या? लगता है इसी दुकान पर भगवान मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। अंकल, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है अब सिर्फ भगवान ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में भगवान मिलेंगे? दुकानदार ने जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने जवाब दिया, अंकल, सिर्फ 1 रुपये है मेरे पास। दुकानदार बोला, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपये में भी भगवान मिल सकते हैं। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपये लेकर उसने पाया कि 1 रुपये में सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास पानी ही मिल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसने फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर उस बच्चे को दिया और बोला, जाओ अपनी माँ को ये पिला दो, आपकी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी वह ठीक हो गई। डिस्चार्ज के कागज़ पर दोस्तों अस्पताल का बड़ा बिल देखकर महिला के ना होश उड़ गए। डॉक्टर ने फिर उसे विश्वास दिलाया, आश्वासन दिया, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए, साथ में एक चिट्ठी भी दी। महिला दोस्तों चिट्ठी लेकर खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं भगवान ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपये लेकर ना समझों की तरह भगवान को ढूंढने में निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र भगवान ही आपको बचा सकते हैं। यदि मन में अटूट विश्वास हो ना दोस्तों, तो भगवान 1 रुपये में भी मिल सकते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की ज़रूरत नहीं होती।
जैसा कि माता सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान देते हुए स्वयं प्रभु श्री राम ने भी कहा, क्या कहा? नबम सरल सब सन छल हीना, नबम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हरस न दीना, नब महु एकऊं जिनके होई, नारी पुरुष सच राचर कोई। अर्थात नबी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा विश्वास रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इन नबों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, अर्थात जो भी निश्चल मन से मेरी भक्ति करता है मुझे अत्यंत प्रिय है। आइए इस महामारी से दोस्तों बचने के लिए हम सभी मन से भगवान को ढूंढें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे माफ़ी मांगें। जय सिया राम दोस्तों। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका नाम है डी ठाकुर। धन्यवाद दोस्तों।